दिस इज व्हाट, दिस इज एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस, ठीक है, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस और राउंड वॉर्म. दिस इज फीमेल ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस and this is male of Ascaris lumbricoides. Any male and female are separate. We will study this animal in this lecture. So let's start with me, Kalpana Misra, and welcome to my channel Biological Adda. Journal features करते हैं हम राउंडवॉर्म के और Ascaris lumbricoides के. चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा. दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू. अगर आपको सीरीज हेल्पफुल लग रही है आपके लिए, जो राशि भी इंफॉर्मेटिव है. Ascaris lumbricoides, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में आना है. इसे हम राउंड वॉर्म भी बोलते हैं कॉमनली. ऊपर हमने देखा भी कैसा दिख रहा है, राउंड राउंड सा दिख रहा है. इसका क्लासिफिकेशन क्या है? इसके हेलमिन्थिस फाइलम में आता है. क्लास क्या है? रैप्डिटिया है. लास्ट लेक्चर में भी किया है हमने. ऑर्डर है स्कैरिडिडा. जीनस Ascaris, स्पीसीज lumbricoides, ठीक है. पैरासिटिक इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में रहता है, एज पैरासाइट रहता है. तो इसमें बहुत सारे पैरासिटिक एडेप्टेशन होंगे जो कि हम स्टडी करेंगे. मोनोजेनेटिक होता है, ये एक पोषदीय होता है, सिर्फ और सिर्फ एक होस्ट में अपनी लाइफ कंप्लीट कर लेता है. क्लियर? मोनोजेनेटिक होता है. और ये बच्चों में ज्यादा कॉमन होता है. बड़ों के कंपैरिजन में ये बच्चों में ज्यादा कॉमन होता है. क्यों होता है ऐसा? इसका रीजन ये है कि इसका जो लार्वा होता है, रैप्डिटिया लार्वा जो इसका होता है, वो सॉइल में रहता है. और बच्चों की क्या हैबिट होती है, आपने भी देखा होगा, बच्चे क्या करते हैं, मिट्टी उठा के खा लेते हैं. मिट्टी खाने की आदत होती है बच्चों को. इस हैबिट की वजह से इसका जो इन्फेक्शन है वो चिल्ड्रंस में ज्यादा होता है एडल्ट्स के कंपैरिजन में. एडल्ट्स में तभी चांस है इसके होने का जब वो जाएंगे ठेले पे और टिक्की बतासे खाएंगे खुले हुए, ठीक है, जिस पर मिट्टी आके गिरी है, सॉइल आके गिरी हुई है, या कटे हुए फ्रूट्स खाएंगे. इस तरह की कोई भी खुली हुई चीज जिस पर मिट्टी गिरने के चांसेस रहते हैं, सॉइल गिरने के चांसेस रहते हैं, उसको जब कंज्यूम किया जाता है और अगर उसमें लार्वा प्रेजेंट है तो इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं. बॉडी इलोंगेटेड होती है, अनसेगमेंटेड होती है. कोई सेगमेंट दिख भी नहीं रहा है बेटा, ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ साइड में, आप देख भी सकते हो. बॉडी में कोई भी सेगमेंट नहीं दिख रहा है. फीमेल इज लॉन्गर देन मेल. फीमेल मेल से लॉन्गर होती है. मेल एंड फीमेल में डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है. ये जो मोटा सा स्ट्रक्चर था, ये मैंने पहले ही बताया आपको, ये फीमेल है. ये जो मोटी वाली है, और लेंथ भी देखोगे तो इस मेल के कंपैरिजन में इसकी लेंथ ज्यादा है, ठीक है. और भी विजिबल डिफरेंसेस दिख रहे हैं यहाँ पे. जो मैंने डायग्राम बनाया है उसमें भी डिफरेंसेस क्लियर हो जाएंगे. मेल पीछे से घुमा हुआ स्ट्रक्चर मैंने ये बनाया हुआ है मेल का, और जो फीमेल है वो कंप्लीट सीधी सी बनी हुई है, इसमें कोई भी पीछे राउंडेड पार्ट नहीं है. ओपनिंग्स अगर हम देखेंगे तो ओपनिंग्स कितनी है? माउथ दोनों में प्रेजेंट है. यहाँ पर माउथ स्टार्टिंग में मेल एंड फीमेल में. देन माउथ से थोड़ा नीचे ही क्या है? एक्सक्रीटरी पोर है, एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट है. फिर बॉडी से 1/3 पार्ट पे, जो फीमेल की बॉडी है, फीमेल की बॉडी में 1/3 पार्ट पे क्या है? गोनोपोर है. गोनोपोर है. ये भी एक ओपनिंग है जो कि मेल में नहीं है, मेल में एब्सेंट है. देन एक और ओपनिंग है एनस फीमेल में, और मेल में उसकी जगह पे क्या है? क्लोएका. क्लोएका एनस की तरह भी काम करता है, लेकिन यहाँ पे कितनी ओपनिंग्स हुई? मेल में 1 ओपनिंग इज माउथ, सेकेंड इज एक्सक्रीटरी पोर एंड थर्ड इज क्लोएका. 3 ओपनिंग्स है मेल में, और फीमेल में कितनी ओपनिंग है? 4. तो ये भी एक डिफरेंस हो गया मेल एंड फीमेल में. फीमेल इज लॉन्गर, हैज 4 ओपनिंग्स, एंड 1 इज गोनोपोर इज प्रेजेंट. यहाँ पे क्या है? इट इज shorter than female and it has 3 openings. और ये जो क्लोएकल ओपनिंग है,
क्लोएकल ओपनिंग में क्या होता है, यहाँ पर दो ये ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, लटकते हुए स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये क्या है, टू काइटिनस स्पिक्यूल्स हैं, इन्हें और क्या बोलते हैं हम, सीटी। इसमें क्या प्रेजेंट होती है, सीटी। मेल होते हैं ना, सीटी मारते हैं फीमेल्स को देखकर, तो ये वही सीटी प्रेजेंट है। ऐसे ही याद कर लिया करो, ठीक है, कुछ उसका ट्रिक बना लिया करो या लर्न करने का कोई इस तरह का मजेदार तरीका निकाल लिया करो, लर्न हो जाएंगी चीजें इजिली। उसके बाद में इसका जो माउथ होता है वो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ट्राइरेडिएट होता है, डेंटिकुलेट होता है। तो ट्राइरेडिएट यानी कि 3 लिप्स होते हैं, इसमें 3 लिप्स होते हैं। ट्राइरेडिएट 1 लिप 2 एंड 3 लिप्स होते हैं। डेंटिकुलेट होते हैं, ये डेंटिकुलेट काइटिनस के ये दांत जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, दांत तो नहीं होते, टीथ नहीं होते इसमें, बट काइटिन के ऐसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जो टीथ की तरह दिखते हैं। तो ये काइटिनस स्ट्रक्चर्स हैं जिसकी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, डेंटिकुलेट लिप्स। ये पहला वाला लिप है मिड डॉर्सल लिप, नीचे वाले 2 लिप्स को बोलते हैं लैट्रोवेंट्रल लिप्स, ठीक है, मिड डॉर्सल लिप एंड लैट्रोवेंट्रल लिप। वेंट्रल लिप नीचे की तरफ होंगे, डॉर्सल लिप ऊपर की तरफ होगा। डॉर्सल लिप में क्या होते हैं, सेंसरी डबल पैपिला प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्ट करते हैं टेंगो रिसेप्टर की तरह, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कितने सेंसरी पैपिला प्रेजेंट होते हैं, 2। लैट्रोवेंट्रल लिप्स में 2 सेंसरी पैपिला यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी डबल पैपिला। और ये कैसे होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। और इस पर क्या होते हैं, एम्फिट्स और फैगमिट्स किए थे हमने, सेंसरी ऑर्गन्स थे एम्फिट्स एंड फैगमिट्स, यहाँ पर क्या है, एम्फिट्स हैं। नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में देख लेते हैं। सेंसरी ऑर्गन मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है। मेल में प्री एनल पैपिला 50 पेयर्स होते हैं, पोस्ट एनल पैपिला 5 पेयर्स होते हैं। ऑन वेंट्रल सरफेस, अगर हम इसको राउंड वर्म को उल्टा करके देखेंगे तो इसमें नीचे की तरफ एनल रीजन में इस तरह से, वैसे तो इसकी ये जो एनस का रीजन है ये राउंडेड होता है, बट हमने यहाँ समझाने के लिए बना लिया, इस तरह से पैपिला होंगे यहाँ पर प्रेजेंट, लेकिन फीमेल में ये पैपिला एब्सेंट होते हैं। ये भी एक डिफरेंस है मेल एंड फीमेल में, नोट डाउन करते जाइएगा। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। क्रॉस कॉपुलेशन होता है, मेल एंड फीमेल साथ में आते हैं, देन फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। एग्स टेम्परली स्टोर किए जाते हैं यूट्रस के अंदर, और इसमें वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे वॉस डिफरेंस भी होगी, सेमिनल वेजिकल भी होगी, टेस्टिस होगी, और जो ओपनिंग होती है आउटसाइड द बॉडी क्लोएका, वो भी प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे ये सीटी है, ठीक है, ये क्लोएकल ओपनिंग हो गई, यहां से हमने बनाना स्टार्ट किया। ये क्या हो गई, डक्ट हो गई, इजैकुलेटरी डक्ट। उसके आगे क्या होगा फिर, जहां पे स्पर्म स्टोर होते हैं उसे सेमिनल वेजिकल बोलेंगे, सेमिनल वेजिकल। उसके आगे इस तरह से बहुत ज्यादा क्वाइल्ड वास डिफरेंस, और यहां पर लास्ट में टेस्टिस। इसमें पेयर ऑफ टेस्टिस नहीं होते, सिर्फ एक टेस्टिस प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओनली वन टेस्टिस। क्लियर। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर लेते हैं एक बार। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है, ये हो गया आपका गोनोपोर। गोनोपोर के जस्ट नीचे विजाइना, ठीक है, और उसके नीचे क्या होगी, ये यूट्रस, यूटेरस। ये थोड़ा सा नीचे तक जा रहा है स्ट्रक्चर, अभी बना देती हूँ, बाद में इरेज कर दूंगी मैं इसे। ओविडक्ट, ये ओविडक्ट, देन
ओवरी, पेयर ऑफ ओवरी यानी कि 2 ओवरीज होती हैं इसमें, पेयर ऑफ ओवरी, पेयर ऑफ ओविडक्ट यानी 2 ओविडक्ट होती हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये क्लोएकल रीजन से ये सीटी के थ्रू ये जो वजाइना में स्पर्म को डाल दिया जाता है और फर्टिलाइजेशन होता है ओविडक्ट में। देन जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो यूट्रस में रिजाइड करते हैं, रेस्ट करते हैं। यहाँ पे कितने यूट्रस है? 2 यूट्रस है, 2 ओविडक्ट है एंड 2 ओवरीज है, बट टेस्टिस 1 है। यहाँ भी आपने डिटेल स्ट्रक्चर देख लिया, फीमेल का भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने डिटेल में देख लिया। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्रॉस कॉपुलेशन होता है, एग्स टेम्पररी यूट्रस में स्टोर किए जाते हैं और एग्स को और क्या हम बोलते हैं? मैमिलेटेड एग्स। क्यों बोलते हैं मैमिलेटेड एग्स? क्योंकि इनके ऊपर क्या होती है? लेयर होती है, काइटिनस लेयर होती है और ट्राई लेयर्ड होते हैं। ठीक है, प्रोटीनेशियस लेयर होती है, देन फिर काइटिनस लेयर होती है, देन लास्ट लेयर कैसी होती है? स्ट्रीफाइड ग्लाइकोसाइड्स होती हैं। ठीक है, जो लास्ट लेयर है ये कैसी है? एस्ट्रीफाइड ग्लाइकोसाइड से बनी है। पहली लेयर प्रोटीन की बनी हुई है, प्रोटीनेशियस है, सेकेंड लेयर काइटिन की बनी हुई है, काइटिनस है। ठीक है, अब इसे हम इरेज कर लेते हैं क्योंकि अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है। कौन सा पार्ट आने वाला है? जाइगोट, मोल्टिंग। ये कैसे इन्फेक्ट करेंगे अपने जो होस्ट है उसे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक ये जो नीचे ग्राफ सा बना हुआ है, ये छोटा सा ग्राफ जो आपको दिख रहा है, ये आपको बहुत फंसाता है। बहुत सारे मार्क्स आते हैं इसको डिटेल में देखेंगे, क्वेश्चंस बहुत आते हैं इससे। एक बार इरेज कर लेते हैं इसे हम, तो हमें क्लियर दिखेगा। ठीक है, इसे आपने बना लिया होगा, नहीं भी बनाया तो आप बैक करके उसे समझ लीजिए, देख लीजिए, बना लीजिए। यूट्यूब पे टीचर्स तो आपके हाथ में होते हैं, आप कैसे चलाना चाहते हैं। ठीक है, प्ले कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, थोड़ा सा आगे कर लीजिए, पीछे कर लीजिए। क्लास में तो आप इतना नहीं पूछ सकते, है ना, पर इस टीचर से तो आप कुछ भी करा सकते हो। देखते हैं, जाइगोट बन गया, जाइगोट बना, फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ? ओविडक्ट में हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन के कहाँ चला गया? फीकल मैटर के साथ में बॉडी से बाहर निकल गया। फीकल मैटर के साथ बॉडी से बाहर निकला जाइगोट, और उसमें अब क्या स्टार्ट हुआ? क्लीवेज स्टार्ट हुआ। फीकल मैटर से भी अब वो बाहर आ गया, कहाँ आ गया? सॉइल में आ गया। ठीक है, सॉइल में आने के बाद उसमें क्लीवेज स्टार्ट हुआ। और जब भी किसी जाइगोट में क्लीवेज होता है तो क्या क्या स्टेजेस आती हैं? मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, यही सारी स्टेजेस आती हैं। ठीक है, मोरुला, ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला स्टेजेस आती हैं। उसके बाद में फिर नेक्स्ट स्टेज में एंटर करता है, लार्वल स्टेज में एंटर करता है, लेकिन वो लार्वल स्टेज भी कहाँ होगी? सॉइल में ही है अभी। ठीक है, फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा बनता है, इसका लार्वा क्या है? रेब्डिटिफॉर्म लार्वा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेब्डिटिफॉर्म लार्वा। देन ये रेस्ट करता है 1 वीक तक अराउंड, वेट करता है कि कोई बच्चा आएगा खेलते कूदते, फिर मिट्टी खाएगा, मैं उसके पेट में जाऊंगा, बड़ा होऊंगा, है ना, ऐसा वो एज्यूम करके पड़ा रहता है, मिट्टी में पड़ा हुआ है। रेब्डिटिफॉर्म 1 हफ्ते तक उसने रेस्ट किया, 1 वीक तक उसने रेस्ट किया। उसके बाद में मोल्टिंग करनी स्टार्ट की इसने, या एक्डाइसिस। मोल्टिंग या एक्डाइसिस क्या होती है? आपने कभी देखा होगा कि जो लिजार्ड होती है, जो रेप्टाइल्स होते हैं, वो लंबे टाइम छुपे रहने के बाद में जब बाहर निकलते हैं तो वो उनकी बॉडी की जो स्किन होती है ऊपर की, वो निकल रही होती है ना। ये स्नेक्स में तो बहुत कॉमन होता है। स्नेक्स में तो पूरी की पूरी उसे हमारे यहाँ तो केंचल बोलते हैं। ठीक है, वो पूरी की पूरी ऐसे लगता है उसमें से बस स्नेक ने उसे ओढ़ रखा था और उसमें से वो निकल गया और वो केवल अब बचा है खोखला सा, तो इसे हम क्या बोलते हैं? मोल्टिंग। तो इस तरह की मोल्टिंग ये भी लार्वा करता है। फर्स्ट मोल्टिंग और एक्डाइसिस के बाद बनता है सेकेंड जुवेनाइल लार्वा या फिर सेकेंड रेब्डिफॉर्म लार्वा। ठीक है, ये इन्फेक्टिव होता है, यही इन्फेक्शन कॉज करेगा। इन्फेक्शन कॉज करेगा कैसे? वाया कंटामिनेटेड सॉइल,
और फूड विच इज कंटामिनेटेड बाय द सॉइल, ठीक है, फूड विच इज कंटामिनेटेड बाय द सॉइल, क्योंकि ये सॉइल में था, फूड में नहीं है। फूड में कहां से जाएगा, सॉइल से जाएगा। वहां से जाने के बाद अब वो खाया गया है, खाने के बाद वो कहाँ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कहाँ, इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन से घूमता फिरता टहलता हुआ लीवर में जाएगा, लीवर से हार्ट में जाएगा, और हार्ट से फाइनली लंग्स में चला जाएगा, ठीक है। लीवर से हार्ट से कहाँ जाएगा, लंग्स में। और ये जो इतना घूमना फिरना इसका हुआ है, इंटेस्टाइन से लीवर, लीवर से हार्ट, हार्ट से लंग्स, ये होता है इसका फर्स्ट माइग्रेशन, ठीक है। फर्स्ट माइग्रेशन, पहली बार का घूमना फिरना। उसके बाद ये करता है थर्ड मोल्टिंग। कहाँ करेगा ये थर्ड मोल्टिंग, लंग्स के अंदर। थर्ड रैबिडिटीफॉर्म लार्वा बनाएगा ये, और फिर टहलना स्टार्ट कर देगा। कितना घुमक्कड़ नेचर का है, हमारी पूरी बॉडी में ही घूम रहा है ये, ठीक है। लंग्स से कहाँ निकलेगा, लंग्स से जो एयर पैसेज है वहां से होते हुए ऊपर आएगा। और हमें भी पता है गलट से क्या है, एयर पैसेज और फूड पाइप दोनों जुड़े हुए हैं। ऊपर यहाँ नेक के पास, इसोफेगस के पास में आकर के दोनों एक में मिल जाते हैं। तो जहां पर ये एक में मिलते हैं वहां तक आता है ये। सोचो कैसे, मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि ये कैसे घूम रहा है हमारी बॉडी में, लेकिन फिर भी आप इमेजिन करिए। थर्ड जो मोल्टिंग है, थर्ड रैबिडिटीफॉर्म लार्वा है, ये सेकेंड माइग्रेशन, सेकेंड टाइम इसने हमारी बॉडी में घूमना शुरू कर दिया। लंग्स में था, लंग्स से कहाँ आया, गलेट तक, और यहाँ से चला जाएगा इसोफेगस में। और इसोफेगस में क्या होता है, अब इसोफेगस में फिर हो रही है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, है ना, नीचे की तरफ खाना भेजा जा रहा है, साथ साथ ये भी नीचे की तरफ चला जाएगा। नीचे की तरफ कहाँ चला जाएगा, इंटेस्टाइन में, नीचे की तरफ फिर ये इंटेस्टाइन में चला जाएगा। और लास्ट फोर्थ मोल्टिंग करने के बाद में ये एडल्ट स्टेज बना लेगा, ठीक है। एडल्ट स्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस बन जाएगा हमारी बॉडी में। क्लियर। इस तरह से ये फर्स्ट माइग्रेशन एंड सेकेंड माइग्रेशन इज इंपॉर्टेंट। रैबिडिटीफॉर्म लार्वा, इसका लार्वा जो होता है वो रैबिडिटीफॉर्म होता है, कितनी भी मोल्टिंग हो ले हम उस लार्वा को रैबिडिटीफॉर्म ही बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम एनिलिडा के साथ स्टार्ट करेंगे लेक्चर। ये यहीं पर फिनिश होता है आपका। अच्छे से स्टडी करते रहिए, अपने सिलेक्शन को इंश्योर करिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।